बारिश आ जाएगी, अल्लाह ही मालिक। पानी जिंदगी भी है और पानी मौत भी है। नुकसान हो रहे हैं, फसलें बहुत तबाह हो रही हैं, अभी तक पानी ऊपर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी टू डी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हालिया मानसून का जो सिलसिला एक जारी है पूरे पाकिस्तान में, बारिशें तो हो ही रही हैं पर उसके साथ जो सैलाब है उससे भी तबाहकारियाँ फैल रही हैं और जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर हो रहा है और कुछ हिस्सा हो भी चुका है। अब बलोचिस्तान के हालात भी आपके पास डेली रिपोर्ट्स आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बुरी हालत वहाँ पे हो चुकी है। चनाब में इतना पानी आता है पर इस टाइम दरियाए चनाब तकरीबन अपनी जो हदें हैं वो क्रॉस कर रहा है और इर्द गिर्द की जितनी फसलें थी और बागात थे तमाम इलाका ज़ेरे आब आ चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साइड पे मेरे आप दरिया देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पानी कितना फैला हुआ है और कितनी ज़्यादा तादाद में कितनी बड़े पैमाने पे यहाँ पानी आया हुआ है और दूसरी साइड पे ये बन है, बन के हम ऊपर मौजूद है और ये आप साथ देख सकते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी अवाम की मौजूद है। यहाँ पर आप देखें कि चार दीवारी किसी की डूब इस टाइम तकरीबन डूब ही चुकी है। ये इधर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये आप देख सकते हैं कि बारिशों की वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो भी टूटी है। यहाँ पे तबाहकारियाँ सैलाब ने भाई और ये बड़े पैमाने पे लोगों की फसलें डूब चुकी हैं और यहाँ पे जो बागात हैं आप वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अभी तक हालिया बारिशें जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रही और ये सिलसिला चलता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये बताएं, आप इसी साइड से आ रहे हैं, ये बस्तियों मल से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताएं, ये जो हालिया बारिशें हुई हैं और ये जो पानी इतना ज़्यादा हो गया, सैलाब आ गया है, क्या पोजीशन है? कोई नुकसानात तो नहीं हुए ज़्यादा? नुकसान हो रहे हैं, फसलें बहुत तबाह हो रही हैं, अभी तक पानी ऊपर चल रहा है। माली इमदाद वगैरह आना शुरू किया किसी हुकूमती इदारे की? कोई किसी ने तामुन नहीं किया। गरीब डूब रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जो कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से ये पानी है आगे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब लग रहे हैं कि लग नहीं रहा आगे हम जा सकते। अभी तो ये सुन रहे हैं कि पानी पीछे से आ रहा है। मतलब मज़ीद आएगा, वो तो हम भी खबरों में देखते हैं नाज़रीन कि मज़ीद पानी भी आ रहा है और जो जो मुकामी बस्तियां थीं और ये जो फसलें थीं ये मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। अगर पानी इससे ज़्यादा आता है तो हो सकता है मुल्तान शहर को भी ख़तरा हो। ये 2013 में जब सैलाब आए थे तो हुकूमत को बंद तोड़ना पड़ा था जिससे कि ये मुकामी तमाम बस्तियां तबाह हो गई थी। सिर्फ शहर को बचाने के लिए इकदाम करने पड़े थे। तो सर ये बताएं, लोग कैसे मदद कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? बस ये तंग ये कोई वक्त ये आ गई है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। अभी तो तंगी है ना। मुझे तो मुश्किल है कि कोई इमदाद नहीं आप दे देख रहे। सकते हैं कि कुछ लोगों के घर भी नज़र आ रहे हैं, ये इनके कच्चे घर होते हैं, ठीक है, और दरिया के किनारे रहते हैं ये लोग। इनकी फैमिलीज पूरी की पूरी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, इनके बच्चे, इनके बूढ़े, इनके माल मवेशी इनके साथ होते हैं। तो अभी इनसे हम जानेंगे क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, कितने दिन हो गए आप इस तरह मतलब आप नकल मकानी करके बैठे हैं? बस ये बहुत सारा असरा हो गया, कोई भी हमारे पास नहीं आता। बस वोटों को दोहराते हैं, वोट उनको देते हैं, फिर चक्कर नहीं लगाते। अच्छा, तो मतलब गुजारा कैसे कर रहे हैं आप तो आजकल? बस ये मछली वाला होता है, जब कब बन की तो बन की, नहीं बनी तो अल्लाह ही मालिक। और उसके अलावा कोई टीमें आई हैं हुकूमत की जानिब से, किसी को राशन वगैरह, जाने में से कोई टीम नहीं हमारे पास है। कोई अद्वियात वगैरह या कोई राशन वगैरह कुछ? कोई ना कोई राशन, ना कोई बात, ना कोई बात, कोई चीज़ ही नहीं है। बस आप आए बस। आप ये बताएं कि हर साल ऐसे ही होता है आपके साथ? हर साल ऐसे होता है। तो आप पहले से नहीं कोई इंतजामात करके रखते कि अब ये होने वाला है तो हम कुछ अपनी मदद, आप अगर हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा कोई? नहीं, अपने हम मदद क्या करें, बस मच्छी गुजारे होता है, वो बन जाता है। जो राशन पानी करते हैं, बीमारी बड़ी उसमें करते हैं, हर चीज़ उसमें करते हैं। क्या बनाए, कुछ नहीं बनाते। तो नाजरीन, इनका कहना ये था कि यहाँ पे हमारे पास कोई मतलब कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं आती, कोई इदारा नहीं आता जो हमारी दादरसी करे। अभी आपको अगर कैमरा दिखाए तो वो देखें कि नकल मकानी करके यहाँ पे ये ऊपर आ चुके हैं, बंद पे आके बैठ गए हैं। दरिया में नीचे तो बिल्कुल भी अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि आमतौर पर जो मुल्तान के रिहायशी हैं उनको पता है कि जो चनाब का पानी है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और अभी तो मज़ीद इम्कानात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं पीछे से पानी आने की। हमारी हुकूमत से अपील है कि ऐसे अफराद के लिए लाजमी कुछ ना कुछ करें, इनको हमारी इमदाद की ज़रूरत है और सिर्फ हुकूमत से नहीं तमाम पाकिस्तानियों से भी अपील है। यहाँ हम देख रहे हैं कि चनाब पे बहुत सारे लोग सिर्फ पानी देखने आए हैं, तस्वीरें बनाने आए हुए हैं। अगर यही लोग, अगर हम चल के थोड़ा सा हम अगर इंजॉयमेंट करने आते हैं तो हम अगर अपने पाकिस्तानी ये हमारे भाई हैं, अगर हम इनकी मदद करें,
हम इनके लिए कुछ लेके आएँ या इनको हम कुछ दे सकें अपनी इस्तात के मुताबिक, तो ये एक सदका जारिया भी होगा, ठीक है, और इन लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। इनका देखें, अल्लाह के बाद अल्लाह रिज़्क देने वाला है, पर अल्लाह ये भी हुक्म कराता है कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो। तो नाज़रीन, पानी ज़िंदगी भी है और पानी मौत भी है। और हर साल ऐसे ही होता है, जब यहाँ पे बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं, तो इन लोगों का जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा कीमत में होता है। तो हुकूमत को चाहिए ऐसे अफराद के लिए कोई मुकम्मल जो भी है ठिकाना, अगर अब हमारे डैम नहीं बन सकते या हम कोई और इकदाम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को जब ये महकमा मौसमियात को पता चल चुका होता है, तो उससे पहले इकदाम क्यों नहीं किए जाते? क्या उससे ये तबाहकारियाँ या कैजुअल्टीज़ होने के बाद ही क्यों हमारी टीमें पहुँचती हैं, और मीडिया की बार बार निशानदेही करने के बाद भी अक्सर औकात यहाँ पे हमारे पास ना कोई टीमें पहुँच रही होती हैं, लोग अपनी मदद आप काम कर रहे होते हैं, कहीं आपको फ़ौज नज़र आती है या फिर कहीं आपको रेस्क्यू के इदारे नज़र आते हैं। पर अगर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इकदाम इससे पहले कर लिए जाएँ, तो बहुत सारे नुकसानात से और कैजुअल्टी से, जो कि अमवात हो जाती हैं, जिसमें जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, तो इससे बचा जा सकता है।